सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट वाली जो हमारी शीट है उसके हम एक और क्वेश्चन के साथ हैं। इस शीट को अगर आपको एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहली शीट यही दिख जाएगी। और भी शीट्स हैं और उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, बट फिलहाल हम इस शीट को कवर कर रहे हैं, इस शीट के वीडियो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर है और ये क्वेश्चन भी एक अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो ये फंक्शन हमें एक गिवन है जो कि एक पीस वाइज डेफिनेशन में, तो अभी तक पीस वाइज डेफिनेशन के हमने इतना कुछ ज़्यादा इलेबोरेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं दिखा। तो वैसे कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड करा है कि कुछ डरने की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो सीखते हैं। एंड पीस वाइज डेफिनेशन से ना एक्चुअली मुझे कभी स्टार्टिंग से ही डर नहीं लगा, क्योंकि है ये कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये फंक्शन है और हमें पूछा क्या हुआ है कि एक फंक्शन है, ये ऑड है या फिर इवन है या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड है, या फिर जो उसका डेरिवेटिव है वो इवन है कि नहीं। ठीक है, नाइस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना पहले तीन ऑप्शंस के लिए ही देखेंगे, फिर देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन क्या है। तो सिंपली ये जो फंक्शन है हमें चेक करना है कि क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है या फिर नाइदर। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्री डायग्राम से समझाया था कि हम पहले सारी प्रॉपर्टीज ट्राई करेंगे, पहले x को माइनस एक्स डालेंगे और फिर सारी प्रॉपर्टीज ट्राई करेंगे, एंड देन ओनली वी कैन कंक्लूड कि नाइदर इवन नॉर ऑड। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम ऑड या इवन उसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो फिर। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स डालता हूँ तो यहाँ पर तुम्हें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यार x की जगह माइनस एक्स तो डाल रहे हैं, पर इनको भी क्या हमें नोटिस में लेना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है कि हम समझे इवन और ऑड आखिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इवन फंक्शन आखिर है क्या। तो हम इवन फंक्शन किसको कहते हैं, हम बोलते हैं ऐसा फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स जिसका एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो कि उसकी डोमेन में है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई अगर x माइनस एक्स के बराबर है तो इसको ग्राफिकल वे में क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मेरे पास लेट से यहाँ पर ये कुछ फंक्शन है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सिस के अबाउट, वो भी उस फंक्शन का ही पार्ट है और वही सेम होगा। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, दे विल बी सेम। यहाँ वाई एक्सिस के अबाउट ये एक रिफ्लेक्शन होगा खुद का, इसे हम कहते हैं ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, समझे एसेंस को, कि मैं x ग्रेटर देन जीरो एंड x लेस देन जीरो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, तभी ये तो बनेगा, तभी तो ये बनेगा। है ना मजेदार बात। अच्छा, फिर ऑड का क्या मतलब होता है। ऑड थोड़ा सा ना और अच्छा है। लेट्स से ऑड सोचते हैं, तो ऑड अगर मान लो कि x ग्रेटर देन जीरो पे ऐसा है, तो वो x लेस देन जीरो पे कुछ ऐसा होगा। कुछ समझ आया, कुछ समझ आया। ऑड की कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से उसकी जो रिफ्लेक्शन बननी थी पॉजिटिव में, है ना। तो अगर आप जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया ये वाला, तो क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन इसीलिए बनती थी वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि उसमें साइन इन्वॉल्व नहीं था इवन वाले में, पर इसमें साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो ये वाला यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन हो जाता है। समझ रहे हो, ये वाला नीचे गिर जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है ना। तो ये बात है इसमें। और इसको हम रिफ्लेक्शन के बेसिस पे नहीं देखते, इसको हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहते हैं। तो मैंने जैसे कि ग्राफ बनाया था, अगर ये कुछ ऐसा है तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखा जाता है। कैसे कि, अच्छा,
सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, कि अगर ओरिजिन ये है, तो अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ये अगर ऐसा है, तो ओरिजिन को मिड पॉइंट कंसिडर करते हुए आपको उसका ये वाला पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हो? और यही क्या होगा, उसका x लेस देन जीरो वाला पॉइंट। तो ये बात है कि उसके x ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो वाले पॉइंट्स जो हैं, उनका मिड पॉइंट ओरिजिन है हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट इन द ग्राफ। ये पॉइंट कंसीडर कर लो, दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन आएगा। तो ये एक मजेदार सी चीज है कि वहां पे सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, और एक तरफ सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। आप सोचते हैं, आप बताओ, क्या ये फंक्शन तुम्हें डरावना लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। बस ये सोच के देखो कि x इक्वल टू जीरो से हमें तो पहली बात तो मतलब ही नहीं है। x इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है वो खुद के बराबर, ठीक है, होगा ही, क्योंकि जीरो है, यहाँ पे कोई x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई भी डरने की बात है ही नहीं। समझ रहे हो? x इक्वल टू जीरो पे डरने की बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि x माइनस वन से वन के बीच में, अच्छा ये है। अब ये अगर तुमने ऑब्वियसली देखा होगा पहले भी, साइन पाई बाई एक्स जो है, वो एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है, x इक्वल टू जीरो के पास आते आते बहुत तेजी से ऑसिलेट करता है, एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन कि उसकी क्या पोजीशन होगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, छोटा करने की कोशिश करेगा उसके मैग्नीट्यूड को। तो अल्टीमेटली ये एक ऑसिलेटिंग ग्राफ बनेगा इसके बीच में, ठीक है। इट वुड बी समथिंग लाइक कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे माइनस वन है, एंड अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो यहाँ पे वैल्यूज तो जीरो आएंगी, क्योंकि x इक्वल टू वन या माइनस वन डालोगे साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ है किसका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन ऑफ पाई बाई एक्स। तो यहाँ पे तो वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पे भी वैल्यू जीरो हो गई, और अगर मैं जीरो के पास आने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। तो अगर आप, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, पहले तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, बट ये धीरे 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 और ऐसा होता जाएगा। एंड सिमिलरली दूसरी साइड पे भी ये बहुत ऑसिलेट कर रहा था, और धीरे 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 ये मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएगा और थोड़ा फैलता भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स का, ठीक है। बट अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या ये डायग्राम से मैं बता सकता हूँ कि वन या ऑड है? नहीं, ठीक है, ग्राफ से आप ऐसे डायग्राम से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशंस कितनी पास हो रही है ना, यहाँ पे जीरो के ओरिजिन के पास है ना। तो ऐसे देख के नहीं बताना कभी भी, मैथमेटिकल प्रूफ वाली लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर बात एक समझने की ये है कि जीरो से वन तक कंसीडर हो रहा है पॉजिटिव में, एंड जीरो से माइनस वन कंसीडर हो रहा है इवन में। तो दिस इज परफेक्टली वैलिड टू टेस्ट आउट दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं इंडिविजुअली टेस्ट कर सकता हूँ सेकंड वाले को, क्योंकि माइनस वन से वन तक एक पूरा रेंज निकलता है इवन ऑड को जस्टिफाई करने के लिए। अगर कोई फंक्शन है, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ वो इवन है या ऑड है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जीरो से ए तक वो फंक्शन जो है, ठीक है, उसका क्या ग्राफ बन रहा था, और जीरो से माइनस ए तक उसका क्या ग्राफ बन रहा था, तभी तो मैं कंक्लूड कर पाऊंगा। तभी तो वो इवन या ऑड मैं बोल सकता हूँ। या फिर मैं अगर आपको और भी जनरल बताऊं, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ए से बी तक, ठीक है, इन पॉजिटिव मेरे को ग्राफ पता होना चाहिए, ताकि मैं ये कंक्लूड कर सकूं कि माइनस ए से माइनस बी तक अगर ग्राफ ये है, तो क्या ये इवन है या ऑड है। समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत आसान करके ये क्वेश्चन दे दिए कि भाई इसको अलग से टेस्ट करो कि इवन ऑड है, इसको अलग से टेस्ट करो। समझ रहे हो? आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप एक नंबर लाइन के हिसाब से सोचते हो, तो जीरो तो अलग हो गया, प्लस वन एंड माइनस वन तक यहाँ पे जो हमें फंक्शन गिवन है सेम है, और इतना ही हिस्सा हमें चाहिए था एक इवन ऑड को चेक करने के लिए। ठीक है, इट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, सेम ऑन बोथ साइड्स, कि ए से बी तक अगर मैं चेक कर रहा हूँ पॉजिटिव में, तो माइनस ए से माइनस बी तक मुझे चेक करना है
नेगेटिव में, है ना। तो तभी तो मैं बता सकता हूँ कि वो इवन है या ऑड है, कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, और वो सेम होना चाहिए। ये अगर ऑड बिहेव कर रहा है, ये इवन बिहेव कर रहा है, तो ये फंक्शन नाइदर के कैटेगरी में आएगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, तो क्या है ये, इवन है या ऑड है। तो अब हमारे पास ना क्वेश्चन छोटा हो गया कि अगर मैं एक नया फंक्शन बोलूँ g1x, ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई एक्स, और इसमें अगर मैं माइनस डालता हूँ, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स आ जाएगा। तो आपको सिंपल दिख रहा है, क्योंकि साइन साइन को बाहर निकाल लेता है ना। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, उसको ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है, साइन ऑफ पाई एक्स, पाई बाई एक्स। सो दिस इज माइनस g1x। तो ये क्या निकल के आ गया, ऑड निकल के आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, ये क्या है, ऑड है। क्लियर है ना। चलो, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ये क्या है। अब ये तो देखते ही बता देना चाहिए। माइनस साइन यहाँ डलेगा, माइनस साइन यहाँ डलेगा, यहाँ पे मॉडुलस लगा है, तो माइनस साइन का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस साइन को हटा सकते हैं। तो ये तो मॉड एक्स ही बन गया, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस साइन बाहर निकल गया, ये पूरा एफ ऑफ एक्स ही है। तो यहाँ पर पता लगा ये भी क्या है, ऑड है। अब क्योंकि दोनों ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये क्या है, ये इवन और ऑड दोनों है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक फंक्शन जीरो है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं वो इवन और ऑड दोनों है। ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज कि x इक्वल टू जीरो के लिए ये इवन और ऑड दोनों है। फॉर दिस रेंज, फॉर दिस डोमेन, दिस इज ऑड, फॉर दिस डोमेन दिस इज ऑड। सो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सबका कॉमन ले तो वो ऑड निकल के आता है। ठीक है, ऑड निकल के आता है। तो इसीलिए ए ऑप्शन अपना सही है, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन का क्या करें अब। यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि डी ऑप्शन का क्या किया जाए। पहली बात, उसमें डेरिवेटिव है, तो पीस वाइज डेफिनेशन में डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये भी एक मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में। वेरी नॉर्मल। बस एक चीज समझो कि अगर कोई फंक्शन पीस वाइज डेरिवेटिव में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर डेरिवेटिव परफॉर्म करने होते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग से। और इधर कुछ भी आपको चीजें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये बस आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे डेरिवेटिव आपको नहीं करना होता। ठीक है, सिर्फ इधर। क्लियर है। चलो, तो अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो मुझे इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। क्लियर है, समझे। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हम पहले वाले की बात करें, तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही है, तो मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूँ, ये तो जीरो ही बन जाएगा। क्लियर है। एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स का क्या करें, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और इसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप एक बार डेरिवेटिव करके देखो। तो मेरे पास जो g1x मैंने पहले फंक्शन बनाया था वही लिख देता हूँ, ताकि कुछ नई नोटेशंस ना बनानी पड़े। तो इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। डेरिवेटिव कर दो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, साइन को एज इट इज रख दिया, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा, और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस पाई एक्स। और पाई एक्स का फिर डेरिवेटिव करूंगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। तो पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है।
समझे? बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया। तो ये डेरिवेटिव आ गया मेरे पास, ये जो सेकंड पिंक बॉक्स है इसका। क्लियर है? अच्छा, जो पहले वाला है वो तो जीरो ही निकला है ना, डेरिवेटिव के बाद भी, तो वो तो इवन और दोनों है अभी भी। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं, डो में ही यही है, और जो इसका डेरिवेटिव निकल के आया है वो ये आया है। क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है, क्या निकलता है ना, क्या कंक्लूजन है? सो अगर तुम नोटिस करो, देन तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, तो तुम्हारे पास ये जो ओवरऑल निकल के आता है वो आता है कि 2x साइन ऑफ पाई बाई एक्स प्लस, सॉरी, माइनस पाई कॉस ऑफ पाई बाई एक्स। अब तुम अगर इसमें माइनस एक्स डालोगे तो क्या होगा? माइनस यहाँ डलेगा, माइनस यहाँ डलेगा, माइनस यहाँ डलेगा। कॉस के अंदर माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। कॉस इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन। सो दिस इज इवन, इतना हिस्सा इवन रिजल्ट कर रहा है, इतना हिस्सा सेम ही बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। साइन फंक्शन जो है उसमें माइनस साइन बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों माइनस माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स बना, यहाँ पे भी सेम बना, पॉजिटिव ही बन गया। तो ये भी सेम बन रहा है, ये भी सेम बन रहा है। तो ओवरऑल ये फंक्शन सेम ही बन रहा है माइनस एक्स के लिए भी। तो ये इट इज इक्वल टू जी डैश ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो दिस इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ इवन फंक्शन। समझ आया? डाल के देखना अगर नहीं समझ आया, बहुत सिंपल है। कॉस यहाँ पर इवन है, यहाँ पर इसका माइनस साइन और इसका माइनस साइन तो बाहर निकल के दोनों माइनस माइनस न्यूट्रलाइज पॉजिटिव बन गए। तो ये भी सेम बन गया, ओरिजिनल जैसा। ओवरऑल ओरिजिनल जैसा ही है, ये सेम ही है। तो ये एक इवन फंक्शन है। बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड करा भाई, ये ऑड और इवन दोनों है, ये इवन फंक्शन है। अब मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है। क्लियर है? इसकी डोमेन और ये डोमेन है। ठीक है, तो आ जाओ इसको भी करते हैं। सो मेरे को अब G2 क्या गिवन है कि G2x इज x मॉड ऑफ x, एंड x मेरा लेस देन -1 है, या फिर हम कह सकते हैं x हमारा ग्रेटर देन 1 है। इस सिनेरियोस के लिए ये है। अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम मॉड्यूलस को ब्रेक करते हैं। वी नेवर डेरिवेटिव, हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं मॉड को। ठीक है, हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो मुझे इन दोनों सिनेरियोस को अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इसके लिए x मॉड x खुल जाएगा माइनस एक्स के साथ, एंड इसके लिए मॉड x x के साथ ही खुल जाएगा। तो ये डिफरेंट सिनेरियोस बन जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर ना ब्रेकिंग करनी पड़ेगी दो सिनेरियोस पे। समझ आया क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं करते मॉड को। ठीक है, हम आप अपनी पूरी जो आपकी डिफरेंशिएशन की पढ़ाई है उसमें आपने कभी नहीं देखा होगा इसको। हम कभी नहीं करते ये। हम हमेशा उसको ब्रेक करते हैं उसके क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर तुम कह सकते हो जिन पॉइंट्स पे वो पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। क्योंकि इसका कोई डेरिवेटिव का सेंस नहीं बनता। क्लियर है? उसको बस सिनेरियोज में तोड़ो, उसको फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो आए। एक आया कि G2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है। एक सिनेरियो आया G2x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर जब हमारे पास x क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन -1 है। सो मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये बना G2 डैश x, ये आ जाएगा 2x के बराबर, जहाँ पे x मेरा ग्रेटर देन 1 है। फिर ये डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर,
आ जाएगा -2x, x लेस देन -1 है। अब मुझे देखना है ये ऑड है या इवन। भाई x ग्रेटर देन 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ 2x है, x लेस देन, ठीक है, x लेस देन -1 के लिए मैं बोल रहा हूँ -2x है। क्लियर है? तो मुझे एक चीज यहाँ पर आपको बतानी है कि ये एक इवन फंक्शन है, और ये हो सकता है एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो कि भाई क्या बोल रहे हो यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ आया क्या बोला आपने। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें ग्राफिकल वे में बताया था वैसे ही समझेंगे कि देखो मेरा ये फंक्शन क्या कह रहा है। मेरा फंक्शन कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 पे 1 से इंफिनिटी ये जा रहा है 2x की तरह, ठीक है, 2x की तरह, y इक्वल टू 2x वाली लाइन है। और -1 से माइनस इंफिनिटी तक ये कह रहा है कि भाई -2x, समझ रहे हो, -2x वाली लाइन है। तो यहाँ पर बात ये है कि x मेरा नेगेटिव है, ठीक है, और मैंने ये लाइन गलत बनाई है, मैं जस्ट आपको बता दूं, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसा बनेगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है और x आपका नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस विल बी सेम एज द पॉजिटिव वन। क्या आप समझ पा रहे हो? बहुत ही गहरी बात है ये। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और सिनेरियो समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x की जगह -x डालता हूँ ना, तो क्या बनेगा, g2 डैश -x, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -x डालना है। तो 2 माइनस ऑफ एक्स, कॉमा माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। क्या समझ आया? यहाँ पर मैंने आपको पहले बताने में थोड़ी सी गलती कर दी। ये जो चीज़ है ये कंसीडर करनी बहुत ज़रूरी है। आप ना ग्राफ के दूसरी तरफ देख रहे हो, समझ रहे हो, दूसरी तरफ देखना है। तो यहाँ पर हमें ये दिखा कि भाई ये चीज़ क्या है, ये तो एक्चुअल में x लेस देन -1 के बराबर है, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही बन जाएगा। एंड ये क्या है, -2x। क्या आपको ये बराबर दिख रहा है इसके? ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये जो है g2 डैश -x एक्चुअल में बराबर आ गया g2 डैश x के। सो आई प्रूव्ड कि ये एक इवन फंक्शन है। आई एम सॉरी मैंने पहले ऑड बोला, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में ये सोच लिया कि इसको भूल गया मैं, बट ये बहुत जरूरी है। पहले हम ध्यान रखना, इसके केस में मैंने सीधा कैसे इवन बोल दिया फिर। इसके केस में इसलिए बोला क्योंकि मुझे ये पता था कि इसमें मुझे ब्रेकिंग नहीं करनी। इसमें हम पूरी डोमेन को देख रहे हैं, जितनी लेफ्ट और राइट में एक दूसरे को रिफ्लेक्शन कर रही है, लेकिन इसमें मुझे स्प्लिट करना पड़ा लेफ्ट और राइट को। इसीलिए इसीलिए मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ता है इन दोनों को आपस में, समझ रहे हो। मैं एक पे -x डाल के दूसरे के साथ चेक करूंगा क्योंकि वो उसकी रिफ्लेक्शन है, समझ रहे हो। आई होप सो ग्राफिकल वाला यहाँ पर सेंस ज्यादा बनाया होगा। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन की मुझे और इजी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, तो ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है एक्सप्लेनेशन जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस को करते हुए तुम ऐसे ही चीजें एनकाउंटर करोगे कि जैसे मैंने सोचा यहाँ पे स्प्लिट करना इज नॉट बैड, दिस इज द आइडियल थिंग जो तुम करते हो। तो इसको कैसे हैंडल करना है ये तुम्हें आना चाहिए ऑन स्पॉट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस चीज को अवॉइड करने का कोई तरीका बता दो, नहीं। ये बेसिक्स है कि हाँ, मैंने क्या बोला कि भाई ग्राफ के तरीके से सोचना है, ठीक है, ग्राफ के तरीके से सोचना है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि डोमेन क्या है, ठीक है। और बार बार डोमेन 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 यहाँ पर नाम आ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि मैंने डोमेन और रेंज में कितने सारे क्वेश्चंस करवाए और वो क्यों करवाए। रीजन ये है कि डोमेन और रेंज हर जगह यूज होता है, ठीक है। एंड ग्राफ वाले तरीके से अगर आप सोचते हो, तब जाकर ही आप यहाँ पर कोई देख पाओगे कि ये जो मैंने एरर करा है मैंने पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफिकल तरीके से सोचता हूँ। और आप लोग भी सोचो, बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। एंड जो मैंने पहले ऑड कंक्लूड किया वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2x, अगर यहाँ पर x ना मेरा
लेस देन -1 भी ऐसा ही होता तो मैं बोलता ऑड है। लेकिन यहाँ पर ना इसका रिफ्लेक्शन तो ये है, समझ रहे हो, इसका जो ऑपोजिट होगा नेगेटिव साइड पे वो तो ये है, और वो -2x है। सो इसीलिए इसीलिए मेरे को यहाँ पर दोनों को एक साथ कंसीडर करना पड़ा। समझ रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है बात सोचनी कि हम अगर डोमेन को ध्यान रखें तो जाकर ही हम ढंग से आंसर निकाल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या निकल के आता है कि अच्छा, हाँ, तो ये भी इवन है, ये मिडल वाला भी इवन है, और ये वाला तो ऑड और इवन दोनों है ना। सो ओवरऑल ये इवन निकल के आ गया। तो ए और डी हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हैं। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली होगी, एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर अपनी गलती को कैसे स्पॉट किया। कि हाँ, मैं पहले सोच रहा था ऑड है, लेकिन मैंने फिर डोमेन पे ध्यान दिया तो मुझे पता लगा कि मुझे इन दोनों को आपस में कंसीडर करना चाहिए था। तब जाकर ही हम कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ऑड नहीं है, इवन है ये। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से बहुत आइडिया लगा होगा कि पीस वाइज डेफिनेशन से डरने की जरूरत नहीं है। पीस वाइज डेफिनेशन से आपको तब तक ही डर लगेगा जब आप सोचते हो कि इनका क्या करना है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि ये जो फंक्शंस हैं एंड इनकी डोमेन्स क्या है, डिफरेंशिएट होंगे ये, स्प्लिटिंग होगी इनकी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इवन और ऑड को कंसीडर करते हुए क्या डोमेन है फंक्शन की। फंक्शन की डोमेन बहुत जरूरी है। इवन और ऑड कंसीडर करने के लिए हमेशा हम उनकी रिफ्लेक्शंस की तरफ देखते हैं कि वो क्या बन रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस की माइनस वाली साइड पर वो क्या बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक और चीज हमने सीखी कि अगर ये जो इंडिविजुअली बिहेवियर शो कर रहे हैं उन सब का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन बिहेवियर है तीनों का, उसको हम मार्क करते हैं कि ये ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, तो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस सवाल में। बहुत ही अच्छा सवाल है, आई कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज हार्ड। ठीक है, एक अच्छा खासा सवाल है, एडवांस लेवल कह सकते हैं। सो आई होप सो क्लैरिटी मिल रही होगी, और अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं सब में क्लैरिटी मिली होगी। दीज आर नॉट जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस जिनमें आपको ये भी सोचना होता है कि किस किस स्टेप पे आप गलती कर रहे हो और उनको सुधारना होता है। ठीक है, तो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।